दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। यह रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है एक रेलगाड़ी बालीगंज से सियालदह तक 20 किमी प्रति घंटा की औसत गति से चलती है और 30 किमी घंटा की औसत गति से वापस आ जाती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की पूरी यात्रा की औसत गति कितनी होगी। इसमें औसत गति निकालना है। प्रश्न है उसके अनुसार पहले हम इसे समझेंगे। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो ए से बी स्थान हमने मान लिया है। यहाँ तक जाने में 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। बी से ए तक 30 किमी घंटा की रफ्तार से चलती है, यानी जाने और आने का रफ्तार अलग अलग है। कह रहा है औसत गति क्या होगी, इनका औसत गति क्या होगा निकालते हैं। तो औसत गति का फॉर्मूला होता है 2x y x प्लस वाई। ऊपर में दोनों का जो चाल होता है वह गुना हो जाता है, नीचे में जुट जाता है। अब इस फॉर्मूला पे हम इसको रखेंगे 2 गुना जाने में 20, आने में 30, नीचे में जुट जाएगा। 2 गुना 20 गुना 30 गुना दोनों जुटेगा 50 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 24 किमी घंटा क्या होगा, इनका औसत गति होगा ट्रेन का। यही निकालना था। इस तरह के प्रश्न को निकालना बहुत आसान होता है। दोस्तों, यह रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है और यह एसएससी में पूछा गया है। प्रश्न है एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया है। कह रहा है ये रेलगाड़ी है, इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये खंभा है जिसको ये रेलगाड़ी पार करती है 15 सेकंड में। कह रहा है कि इस पूरे रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यह निकालना है। ये बुलेट ट्रेन है। चलिए प्रश्नानुसार रेल गाड़ी की चाल कितना है, 36 किमी घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल है। अब चूँकि लंबाई हमको मीटर में निकालना है तो इसको भी जो इसकी चाल है उसको हम क्या करेंगे, मीटर सेकंड में निकालेंगे। तो 36 गुना जब हम किलोमीटर से मीटर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 होता है। फार्मूला होता है x रेलगाड़ी की चाल गुना 5/18। ये फार्मूला होता है। इसी पे हम इसको बैठाएंगे। 2 मरतबे कटेगा, 5 दूना 10 क्या मीटर सेकेंड। रेलगाड़ी की चाल हमने मीटर सेकेंड में अब निकाल लिया। अब कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए, तो रेल गाड़ी की लंबाई क्या होगा, चाल गुना समय। 10 मीटर प्रति सेकंड आया है गुना 15, दोनों में गुना हो जाएगा 150 मीटर। क्या आया, रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई यही निकालना था प्रश्न में। इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं। अगर आप इसको समझ ले, इस डायग्राम को समझ ले, तो आराम से इसको बना सकते हैं। दोस्तों, यह भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 30 किमी प्रति घंटा तथा 58 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति तीव्र गति वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करता है। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में निकालना है। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी है जिसमें एक की चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे रेलगाड़ी की चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें एक व्यक्ति बैठा है। कह रहा है कि वह 18 सेकंड में
यह रेलगाड़ी उसको पार कर जाती है। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। चूँकि तीव्र गति से यही रेलगाड़ी चल रही है तो इसकी लंबाई निकालना है कि इसका लंबाई क्या है। चलिए प्रश्नानुसार हम देखते हैं। प्रश्न के अनुसार सापेक्ष चाल, यानी एक ही दिशा में दोनों ट्रेन जब चल रही है तो सापेक्ष चाल जो होता है घट जाएगा। जो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी होगी उसमें से जो कम तेज़ से चल रही रेलगाड़ी होगी घट जाएगा सापेक्ष चाल। यह भी याद रखिएगा कि यदि एक ही दिशा में चल रहा हो तो घट जाएगा, यदि विपरीत दिशा में चला मतलब ये इधर से जा रहा हो ये इधर से आ रहा है तो जुट जाता है चाल। तो 28 किमी घंटा सापेक्ष चाल हो गया इनका। अब कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 28 गुना 18 सेकंड में पार करता है, 18 गुना, अब मीटर सेकंड में निकालना है तो 5/18, चूँकि फॉर्मूला होता है x गुना 5/18 को हम बदलते हैं मीटर सेकंड में। इस फार्मूले पे हम करेंगे। ये x जो है रेलगाड़ी की चाल और 5/18 जब हम लिखते हैं इसको हल करते हैं तो ये मीटर सेकंड में हमारी चाल आ जाता है। इस फार्मूला पे हम इसको हल करें। इससे ये कट जाएगा, 28 से 5 में गुना हो जाएगा बराबर 140 मीटर। क्या है यह रेलगाड़ी, कह रहा है ना कि तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई, तो ये 140 मीटर लंबा है। यह दूसरा रेलगाड़ी, इसी की चाल निकालना था चूँकि यही तीव्र गति से चल रहा है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।